बंद करो, खुदावंद से कहो आज का ये आखिरी दिन इस साल का, खुदावंद इस साल से जुड़ी हुई हर एक कमजोरी, हर एक परेशानी आज कपड़ों की तरह उतारी जाए यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड रिसीव करो। इस साल से जुड़ी हुई हर एक नाकामी, इस साल से जुड़ी हुई हर एक कमजोरी, इस साल से जुड़ी हुई हर एक परेशानी कपड़ों की तरह उतारी जाए, कपड़ों की तरह उतारी जाए। हालेलुया। इस वर्ड को रिसीव करो। हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो चर्च। खुदावंद इस साल की ये लास्ट प्रेयर है, इस साल का लास्ट संडे है जो मैं तेरे साथ गुजार रहा हूं। कल का दिन मेरी लाइफ के अंदर एक नया टाइम लेकर आए। वर्ड को रिसीव करो चर्च। गैर जुबाने बोलना शुरू करो। बोलो हरी पापा 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 रे बेरे रे 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 हरी पारा पारा शखला रे बेरे 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 शो हरी पापा 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 पारा धीरी पापा पापा। खुदावंद पुराने साल की सारी कमजोरी, पुराने साल की सारी लानत, पुराने साल की सारी नाकामियां पुराने कपड़ों की तरह उतारी जाए, पुराने कपड़ों की तरह उतार दी जाए। मैं उतारता हूं यीशु मसीह के नाम से। भरो भरो उसकी फायर को, फायर को। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। खुदा की रूह तुम्हें भरे नए साल के लिए। होली गोस्ट। हरी पापा 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 रे 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 हरी पापा पापा। होली गोस्ट, होली गोस्ट। हरी पापा 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 बेरे बेरे शेमन खोलो। हरी पापा फायर करो। पुराने साल की लानतें कपड़ों की तरह उतारी जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो। मैं देखता हूं आज खुदावंद पुरानी नाकामियां उतारेंगे कपड़ों की तरह, कपड़ों की तरह उतारी जाएंगी, कपड़ों की तरह। उतारो यीशु मसीह का नाम लेकर। हरी पापा 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 रे 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 भरो 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 भरो। हरी पापा पापा पापा। होली गोस्ट। खुदा मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हरी बाबा 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 रे 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 रे। होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो फायर को, रिलीज करो। खुदा इस साल की सारी नाकामियां, सारी कमजोरियां, सारी बीमारियां, सारी मायूसियां पुराने कपड़ों की तरह मैं उतारता हूं, पुराने कपड़ों की तरह उतार देता हूं यीशु मसीह के नाम में। उतारो। उतारो उतारो। मैं आज उतारता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं उतार देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ चर्च, अपनी आंखें खोलो। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो आज का आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन तुम्हें मुबारक हो। बाय बाय 2023 बोलो एक दूसरे को। बोलो बोलो बोलो। अब हाथ उठाकर गाना है, अभी क्रिसमस खत्म नहीं हुआ। हाथ उठाकर गाओ। अज नूरो नूर, 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 अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया। अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया। सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया। यावे दे
मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। अज नूरो नूर, अज नूरो नूर, जोर से बजाओ। अज नूरो नूर, 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 अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया। सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। मैनू अज पिछे आना पेगा, पिछे पादरी है ने, उन्होंने इकट्ठा कर लो जियां नू तुसीं क्रिसमस मुका बैठे हो, पर मेरा हला शुरू होया। अजमल भाई इन्होंने सारे इकट्ठा करके उत्थे दे रहना, उत्थे शुरू करो जरा, सब कोई इकट्ठा करो, सब कोई इकट्ठा करो, सारे पीछे बुलाओ, पीछे अगले कहने की लोड़ नहीं पैंदी, पिछले लदे नहीं, तुसीं मुका भी बैठे हो क्रिसमस, सबको इकट्ठा करो पीछे, सबको पीछे इकट्ठा करो। कार्लस भाई, अरशद भाई, उत्थे कोने च इकट्ठा करो सारे, उत्थे नुकरे ला लो सारे। हालेलुया, जिवें मैं करां उंज ही करना है। हालेलुया। अज नूरो नूर, 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 अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया, अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया। सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। तालियां बजाओ चर्च, जोरदार तालियां बजाओ खुदावंद के लिए, जोरदार। तुसी खुशियां दे वेले विच पैर धर लो, तुसी खुशियां दे वेले विच पैर धर लो, तुसी खुशियां दे वेले विच पैर धर लो, तुसी खुशियां दे वेले विच पैर धर लो। अज सबना नू दिलों तुसी माफ कर दो, अज सबना नू दिलों तुसी माफ कर दो, अज सबना नू दिलों तुसी माफ कर दो, अज सबना नू दिलों तुसी माफ कर दो। हुण खुशियां दा हर एक पैर हो गया, हुण खुशियां दा हर एक पैर हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, अज प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। देखो क्रिसमस वाले दिन जिन्नी को प्रैक्टिस कराइए मेरे हाल भुलनी नहीं चाहिए, भुलनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं पिछे वेखो खादमा ने इसलिए खिला रहा था कि थोड़े दलेरी के नाल वो कुछ कर लैन। बेगम इधर आए, आप इधर आए, इको ही काम करना है जो मैं कर लगा और वो मिल के करना है, क्योंकि आज मैंने आपको यही सिखाना है। अगर आपके अंदर खुदा की रूह है तो आप कुछ करेंगे। जंप, आपको जंप करना है, जिन्ना कभी नहीं किया भी करने के जंप। अज नूरो नूर, 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 अज नूरो नूर। आज मैं देख रहा हूं आज भरा भैणा नालों भी उत्ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। भैणों आज भाई वोट लै गए जे, फिर ना मैनू दस्सिओ। अज नूरो नूर, 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 अज नूरो नूर,
अजे नूरो नूर 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 अज नूरो नूर सियालकोट शहर हो गया, अज नूरो नूर सियालकोट शहर हो गया, लाल गिरजे ना रब्बा सानू प्यार हो गया, लाल गिरजे ना रब्बा सानू प्यार हो गया, लाल गिरजे हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, साथ वाले भाई का जैसे मैं करूं वैसे करना है, ठीक है? ये देखें सब, देखो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, साथ वाले का, अपने हमसाए का। आप लोग गीत गाओ, जैसे मैं करूं वैसे करना, चलें। अज नूरो नूर 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 दाऊद वाला शहर हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। अज नूरो नूर 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 सियालकोट शहर हो गया, अज नूरो नूर सियालकोट शहर हो गया, सानू रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया रब दे मुंडे नाल प्यार हो गया। थैंक्स बोलो खुदावंद को, अपने हाथ उठाओ, यावे को आवाज लगाओ, सरमन सुनो खुदावंद का, हालेलुया, आवाज लगाओ, यावे 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 जोर से आवाज लगाओ चर्च, यावे यावे खुदावन तेरी रूह तेरे लोगों को छुए, खुदावन तेरे लोग तेरी रूह की कुव्वत से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु नाम से भर जाओ। खुदा तुम्हें आने वाले साल में मोर ब्लेस करे इन जीसस नेम। खुदावन से प्रेयर करो, आज के वर्ड से मेरा हमसाया जोरावर हो जाए इन जीसस नेम, जोरावर हो जाए इन जीसस नेम। रब्बा चूम के तेरे हाँ बचना नू आ जावांगे, तेरे वतना नू रब्बा चूम के तेरे हाँ बचना नू आ जावांगे, तेरे वतना नू रब्बा चूम के तेरे हाँ बचना नू आ जावांगे, तेरे वतना नू रब्बा चूम के तेरे बचना नू आ जावांगे, तेरे वतना नू। अखा मेरिया को तेरी किताब रंदी है,
रही है। अखा मेरिया तो तेरी किताब रही है, मैनू हर वेले तेरी ही आस रही है। रब्बा छड़ के जग दियां रस्मां नूं आ जाना तेरे वतना नूं। रब्बा छड़ के जग दियां रस्मां नूं आ जाना वे तेरे वतना नूं। यसू चुम के तेरे वचना नूं आ जाना वे तेरे वतना नूं। हालेलुया, थैंक्स बोलो। भाइयों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो, बहनों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। हालेलुया, आए बैठ जाएं। थोड़े से मुस्कुराइए। आज मैं भाइयों से बहुत खुश हूँ, आपको रियली लव यू। आप यकीन माने, मैंने देखा है कि क्रिसमस वाला जोश हाला भी होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा होंगी चीज़ें। कल का जो सरमन था जो हम क्रिसमस पर सुन रहे थे, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, संडे का वो सरमन था जिसमें हम सुपरस्टार पर बात कर रहे थे कि कोई भी बंदा ज़मीन पर जब किसी का फॉलोअर बनता है, किसी को लाइक करता है, किसी को पसंद करता है, तो वो दुनिया की अजीम तरीन कोई भी बंदा ज़मीन पर हो, जहाँ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, तो वो किसी ऐसे बंदे को पसंद करता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा नाइट हो। कल हम बात कर रहे थे, सादा सा सरमन था सुपरस्टार, कि जब आप किसी के फॉलोअर बनते हैं तो दुनिया के अंदर किसी अच्छे इंसान को, एक पावरफुल इंसान को, आप किसी फिल्म स्टार के फॉलोअर बन जाएं तो आपको उसकी कोई अदा, कोई एक्टिंग अच्छी लगती है। आप क्रिकेटर के बन जाएं, आप हॉकी, आप मैच, आप किसी भी चीज़ में किसी के फॉलोअर बनते हैं, ठीक है, तो आप उसकी जो खूबियाँ होती हैं, जो उसकी शख्सियत होती है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश करते हैं। तो सादा अल्फाज में मैंने सिखाने की कोशिश की थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सिफतें एक ही सुपरस्टार के अंदर हैं और वो यीशु मसीह है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर यीशु मसीह के हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीच किया जाने वाला शख्स जिसको दुनिया के अंदर टीच किया जाता है वो यीशु मसीह है। जिसको दुनिया के अंदर टीच किया जाता है, जिसको अपनाया जाता है, जिसको दुनिया के अंदर टीच किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा जीसस क्राइस्ट है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप किसके फॉलोअर हैं और आप ज़िंदगी में किसको लाइक करते हैं और आप कितना कुछ उससे ले सकते हैं। कल न्यू ईयर है, क्या है? नहीं, कल बाइबल डे है। कल क्या है? कल जरा छेती आ गया वो अगे बहिएगा, नहीं तो पिछे जगह लभनी, हो सकता है वो लाबी च जगह लभे, या हो सकता हाल तो भी बाहर टेबल लगने उत्थे जगह लभे। कल जरा लेट हो गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसमें भी लोग होंगे और हो सकता है हम बाहर भी टेबल लगा दें, ठीक हो गया। और ये देखें इधर मेरी तरफ, ये देखें, पहला पादरी साहब अपनी बाइबल को जो है ना वो रेडी करके लाए हैं, ठीक है। ये देखें, आपको समझ होनी चाहिए कि मुझे कैसे आना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 रुपये का पेपर मिलता है, 5 रुपये की टेप मिलती है, वो लगा कर आ जाए, ज़्यादा नहीं वक्त लगेगा। आपको इस तहरीक को आपने ज़िंदा करना है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा चर्च है जो बाइबल डे को सेलिब्रेट करता है और बाइबल का दिन मनाते हैं, क्योंकि इस दुनिया का आगाज़ जो है वो खुदा के कलाम से हुआ है। इस दुनिया की जो बुनियाद रखी है खुदा ने इस कलाम से रखी है, लेकिन इस कलाम के लिए ज़मीन पर कोई भी स्पेशल दिन नहीं मनाया जाता। हर दिन इसी कलाम का है,
7 दिन मुनादी होती है, इसी कलाम में से होती है। पर जो बात खुदावंद ने हमारे दिल के अंदर डाली है कि एक दिन हम इस कलाम के लिए मुकद्दस करें, एक दिन इस कलाम के लिए ठहराएं, और वो न्यू ईयर का दिन है, गोया ये दिन हम बाइबल डे मनाएंगे। कल कोई बंदा मिठाई लेकर चर्च में ना आए, शुक्रगुजारी लेकर, जिसने जो भी लाना हो वो एक उसके अंदर डालकर की उन्होंने ने, सबने सुन लिया, ठीक है, आप लोगों ने खुद बोला है मिठाई नहीं लेकर आनी, ठीक है, खाना भी चर्च में होगा, मिठाई भी चर्च की तरफ से होगी, ये भी एक रस्म है जो हम कल अदा करेंगे, ठीक है। कल हर बंदा जब खुदा के कलाम की रस्म अदा हो तो उसके अंदर शामिल हो, वो कोई खिदमत गुजार है, हर बंदा शामिल हो, ठीक है। आज का जो सरमन है या आज का जो कलाम है, अमाल की किताब खोलें, चैप्टर नंबर 14वां बाब है। आज का सरमन कितने लोगों को याद है, हम किस पर आज बात करेंगे? केड़ा टाइम? जंप टाइम। आपकी लाइफ के अंदर ये एक सादा सा सरमन होगा, सादा सा सरमन है, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से बाइबल की रूह से हम इसको देखेंगे कि जिंदगी के अंदर ये जो जंप होता है, जैसे अभी आज मैं भाइयों से बड़ा खुश हूं, वो बहनों से ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे थे, ठीक है, आज वो ज्यादा वर्क कर रहे थे। तो ये जो जिंदगी के अंदर टाइम आता है कि आप जंप करते हैं, हमारे मुआशरे में इसको डिसलाइक किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, इस पर नुक्ते उठाए जाते हैं, लो जी वो तो भाई गिरजे चैन कर देने, ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म का जो हमारा माहौल है, इसमें हम सारी चीजें फेस करते हैं। आपको आज सादा तरीके से आज रूह बाइबल आप सीखेंगे, आप किसी को भी आंसर कर सकते हैं, वैसे किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं, असा एक कोई बंदे ने जवाब देना तो खुदा है। कौन है? आप अगर ये जहन के अंदर सोच लें हमें खुदावंद को जवाब देना है, तो आप दुनिया को कभी दुनिया की तरफ देखेंगे ही नहीं। जो चीजें आज बाइबल में से सीखेंगे, अमाल की किताब बाब नंबर 14 उसकी आयत नंबर 8 है। बड़े ध्यान से देखो, जो नजदीक बैठे हैं वो बाइबल देखो, जो दूर बैठे हैं मेरा ख्याल है दूर से भी नजर आ रहा है, वर्ष नजर आ रही है। और वह लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था, ये पौलुस रसूल की बात है, अमाल की किताब में। वो एक इलाके के अंदर मुनादी कर रहा था, एक इलाके के अंदर प्रीचिंग करने के लिए गए, टीच करने के लिए गए, ये वहां का वाकया है। वो लुस्त्रा में एक शख्स, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था, जो पांव से, वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो जन्म का लंगड़ा था और लाइफ के अंदर कभी भी उसने चलकर नहीं देखा था, उसको चलने की प्रैक्टिस ही नहीं थी, वो चल सकता ही नहीं था। और आगे लिखा है वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, ऊपर करो, तो बड़ी आवाज से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा, उछल कर। मुझे आप बताएं, जिस बंदे ने कभी चला ही नहीं है उसको उछलने की प्रैक्टिस 1 मिनट में कहां से आ गई है, 1 सेकंड में कहां से आ गई है? जिंदगी में, लाइफ के अंदर बंदा कभी चला ही नहीं है, कभी उसने चलकर देखा ही नहीं है। जैसे ही खुदा का रूह पॉल पर काम कर रहा है, पॉल उसके करीब गए हैं और लंगड़ों ने जो है वो उछलना शुरू कर दिया। उछलना जंप करने के मानों में आता है, किस में आता है? उसने जंप करना शुरू कर दिया, एक ऐसे लाचार आदमी ने जो जिंदगी के अंदर कभी उसने चलकर नहीं देखा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप बड़े ही खूबसूरत अंदाज से देखें। लिखा है कि वो कभी चला ही नहीं है, वो बंदा कभी चला नहीं, लेकिन ये काम जब उधर हुआ, ऊपर करो 11वीं आयत, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर, क्या करके? ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। उन्होंने अपने सामने एक ऐसे आदमी को जो लाइफ में कभी नहीं चला, उसने जंप करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? उछलना शुरू कर दिया है। ना चलने की प्रैक्टिस है, ना लाइफ में, भाई जिन्होंने टुरन दी जांच ही नहीं। चलो अगर मिरेकल हो ही गया तो मिरेकल हो गया, बंदा सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ है। ध्यान से सुने, बंदा सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ है, उसको चलने की प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आप समझ रहे मेरी बात को। सेम उसी तरह से वो बंदा चलेगा जैसे बच्चे चलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है
बाइबल में ये बात लिखी है कि वो बंदा उछल पड़ा। क्या हुआ? किस रूह ने उसको जंप करने के लिए तैयार कर दिया? कौन सी ऐसी रूह उस बंदे पर आई है कि बंदे ने जंप करना शुरू कर दिया? और लाइफ के अंदर कभी नहीं किया, लाइफ के अंदर वो कभी नहीं चला, और एकदम से सडन उस पॉल ने बड़ी खूबसूरती से उससे कहा कि मैं तुझे कहता हूं उठ खड़ा हो। और उसके वर्ड के अंदर ऐसी पावर है कि बंदे ने उसी टाइम जंप करना शुरू कर दिया, सडन जंप करना शुरू कर दिया। कि ये कैसे पॉसिबल है? अगर मिरेकल हो गया, मौजज़ा हो गया, तो बंदा चले, एक मरतबा चले, 2 मरतबा चले, चलने की प्रैक्टिस करे, एकदम से वो सीधा खड़ा हो गया। ऊपर 11वीं देखो, लोगों ने पालूस का ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे, वो देवताओं के मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि साडे देवता जड़े ने वो बंदियां दे विच उतर आए ने। ध्यान से सुने, जिन्हां खुदावां नूं असीं मनने आ वो खुदा साडे इन्हां बंदियां दे अंदर उतर आए, हमारे देवता इनके अंदर आ चुके हैं। हमारे उन्होंने काम देखे हैं। आपके यहां को मुर्दे भी जिंदा करेगा तो लोग ईमान नहीं लाएंगे, वो कहेंगे शैतान भी कर लैंदा। उन्होंने बाइबल च और कोई आयत नहीं लभनी, उन्होंने कहना यसुम मसीह ने क्या आखिर जमाने में लोग आएंगे और वो मौजज़े करेंगे। जिन्ना को नहीं ना होंगे उन्हें जी कहना, जिन्ना को हमें सिवाय शैतान के अलावा और कोई काम नजर ही नहीं आता। इधर सुने, अगर क्रिश्चियनों में कोई ज्यादा गोरा हो तो उन्होंने कहते तू गोरा ही नहीं लगता, तू तो क्रिश्चियन नहीं लगता। एक बात, अगर कोई क्रिश्चियनों में ज्यादा क्यूट हो तो उन्होंने तू क्रिश्चियन नहीं लगता। एक बात, अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है आंदे ने गोरियां को एड आउंदी है। तीसरी बात, अगर कोई वेल ड्रेस रहता है, एवरी टाइम तैयार रहता है, तो उसको ये मुआशरा कहता है पता नहीं इन्हें किथों आउंदा है। ठीक है, अगर कोई बंदा खुदा की खिदमत में बढ़ता जाए तो लोग कहते हैं ये शैतान लो है। तुसीं मैनूं दसो तुहाडे कोल कोई शै इस मुल्क जे खुदा वालों भी आउंदी है कि नहीं? जे पैसे आउण ते गोरियां लो, जे बरकत आए तो शैतान लो। इस मुल्क च कोई चीज मैनूं दसो जिहड़ी खुदा वालों भी आउंदी है कि नहीं? आ दसो मैनूं। जे कोई सोहना तो उन्होंने आंदे ने क्रिश्चियन, ਇਹਦਾ मतलब सोहणपन भी आंदे ने, क्रिश्चियन ते आ ही नहीं सकता। ये एक सवाल है ना। अगर कोई क्रिश्चियन इस कंट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग क्रिश्चियन ही तो है, और कौन है? होर किहड़े ने सोहणे? मैनूं तुसीं दसो। साडा ते इत्थे हाल ही बेड़ा ही गर्क हो गया ना कर्जियां दे नाल, टेंशनां ना, बिजली दे बिल्लां दे नाल परेशानी, गर्मी होंदी है तो लाइट टुर जाती है, धुप ना सड़ चले हैं, कुछ दुखा ना सड़ चले हैं, रही खई कसर गली महल्ले ने कट छड़ी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सूरत है। मैं यानी लोग कहते हैं खूबसूरत बंदा इस मुल्क में क्रिश्चियन होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई खूबसूरत है तो उसको कहते हैं ये क्रिश्चियन नहीं लगता। ठीक है, तो मैनूं तुसीं दसो दुनिया के सब तो बहुते सोहणे है कौन ने? क्रिश्चियन ही है ने, और तुसीं किहਨਾਂ ਨੂੰ वेंदे रहिंदे हो? तो सोहणे नहीं है? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ट्राई करन दे, अं भी किसी सोने ना लग गए हाँ, अनकरीब सानू भी सोना ही वेखोगे तुम। आमीन। तो आप ट्राई करें, आप खूबसूरत होंगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे एक दिन अपने आप को। लोगों ने पलूस का ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस कहा और पलूस को हरमीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता। उसने लोगों की वहां एक्साइटमेंट हो गई। एक बंदे को सडन उन्होंने उछलते देखा, लोग वहां एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फूलों का, बैलों का इंतजाम किया कि ये हमारे देवता उतरकर हमारे पास आए। अब यहां पर मैं आगे नहीं बात करूंगा, मैं इसी पर बात वापस लेकर आऊं कि वो उछल पड़ा। वो क्या हुआ? उसने जंप करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? सडन एक बंदे को, एक खुदा के बंदे ने उससे कहा चलें, बड़ी आवाज से कहा अपने पांव के बल सीधा, मेरे पीछे पड़ो। अब तो बड़ी आवाज से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर, मुझे बताएं, पालूस ने उसको उछलने के लिए नहीं कहा,
मुझे आप ये बताएं, क्या पौलुस रसूल ने उसको उछलने के लिए कहा है? क्या कहा उसने? हाँ जी, जोर से बोला। कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो उसने बोला ए लंगड़े सीधा खड़ा हो जा, बस सर इतना सा वर्ड। ये तो उसने कहा ही नहीं है उसको। ये जो आप देख रहे हैं, बस वो उछल कर, क्या करके, किसने उसको पावर दिया कि वो जंप करके उछला? किसने दिया उसको पावर? किसने दी होगी? नहीं मननी कि मान जाओगे। पौलुस ने उसको ये ऑर्डर नहीं किया, पॉल ने उसको बोला सीधा खड़ा हो जा। क्या हो जा? बस पॉल के कहने से बस वो उछल कर फिरने लगा। उछल कर, कोई बंदा आकर यहां मुझे ये एक्ट करके बताएगा उसने कैसे जंप किया होगा? आप आए, वेरी गुड। इधर आओ, स्टेज पर आओ। आपका क्या नाम था? इरफान। उधर ऊपर बैठ जाओ, स्टेज के ऊपर बैठ जाओ। आपको जब मैं आवाज दूं, आपने सडन वो जो लिखा है वो करके बताना है। इरफान खड़ा हो जा सीधा। ये देखें, चल हुण माड़े आंगू ढिले आंगू उठना है। मैं फिर बोलूंगा ए इरफान सीधा खड़ा हो जा। ओ सारे लैके असल में जो बंदा कभी देखें लाइफ में, एक बंदा कभी चला ही नहीं, उसको ये वाला एक्ट करना चाहिए। फिर करो, यही दोबारा करो, स्लो। इरफान सीधा खड़ा हो जा। मैं टोर पे आ जी। उसको ये वाला एक्ट करना चाहिए था। अब दोबारा वो वाला करके बताओ, सीधा खड़ा हो जा। ये क्या है? मैं इस पर सोच रहा हूं, ये क्या है? इतने तो चंगियां पलियां लत्तां ने, फिर हाँ ये क्या? की मैंने इस पर बड़ा जोर दिया है। ये क्या है? आप बैठ टुटे आंगू उठना है, जिन्हों की लत्तां सलामत होंदियां ने, ओए उठ पोए, जिन्होंने ने फिटे मगोडियां दे। चले इरफान सीधा खड़ा हो जा। ये देखें, जिसको अब चलना शुरू करो, जी प्रैक्टिस करें। ये देखें, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इरफान भाई के लिए ताली बजाओ। ठीक है, ये बंदा, इसको ऐसे करना चाहिए था, पर ये सडन कैसे इसने जंप कर लिया? मुझे बताएं, कौन सी कुव्वत आई है उसके अंदर के जंप कर? क्या कर? कौन सी स्पिरिट है, कौन सी रूह है जिसने उसको एकदम से ऐसा करंट दिया, बंदे ने जंप करना शुरू कर दिया? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कौन सी कुव्वत हो सकती है भाई दसणगे? कौन सी कुव्वत हो सकती है? इस गल ते पक्का यकीन है पाक रूह है? नहीं, कईयां च वो आंदे जी इन्हां च बादरू हुंदी है। तुसीं गोडे बंद करके बैठ हो ना। थैंक यू जी, बैठ जाए। आगे एक और वाकया लेकर आओ। बुजुर्ग मैरी, लूका की इंजील निकालो, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 41। वो पढ़े जरा, बड़ी जबरदस्त वर्स है। लूका की इंजील निकालो, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 41 है। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत वर्स है, इसको देखें क्या होता है यहां पर। आगे हमें बढ़ना है ताकि आप खास बात को सीखें। ये बिब्लिकली मैं बता रहा हूं कि ताकि आप भेदों को समझें, आप खुदा की मिस्ट्री को जाने और आप खुदा के कलाम के और ज्यादा करीब हो जाएं, और ज्यादा खुदा के करीब हो जाएं। लूका चैप्टर नंबर 1, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, मैं पढ़ता हूं। जूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना। ये वाकया आप सबको इन दिनों में बड़ी आयत पढ़ी गई होगी। इन दिनों में ये वर्ष बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। थोड़ा सा साइड पे कर दो इसको। इधर आपने ध्यान से मेरी तरफ देखना है सबने। और जूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ, बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। बच्चा उसके रहम में, और अलिशबा रुल कुद्स से। ये एक बात तो डन होगी कि जब रुल कुद्स आएगा, खुदा की रूह आएगी, तो लोग उछलेंगे। मैं हुणे समझाना।
इसके लिए आपको यूनानी भी बता देता हूं ताकि हुंदा ना किसी नूं चक्कर आउंदे ही होण या दौरा पैंदा होए किसी नूं। ये देखें यहां पर ये एक वर्ड लिखा हुआ है ताकि आप इसके बारे में आसानी से जानें। ये लिखा हुआ है, ये इब्रानी के अंदर इसके दो आवाजें हैं, दो मैं आपको बता देता हूं। ये वर्ड है इब्रानी यूनानी के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो लूका, क्योंकि नया अहदनामा जो है वो यूनानी के अंदर है। नया अहदनामा किसके अंदर है? यूनानी जुबान के अंदर है। और हो सकता है बहुत सारी बातें हमें तर्जुमों के अंदर भी हमें प्रॉब्लम करती हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यूनानी जुबान के अंदर, ठीक है, इस क्रिस्त्रोसिन ये एक लफ्ज है, ये एक वर्ड है, ठीक है, ये यूनानी का। इसको यूनानी के अंदर जो इसकी सही आवाज है इसको इस्कवसन कहते हैं, इस्कवसन, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर स्त्रीन के नाम से। इसका जो सही मतलब है ना, उसका मतलब है छलांग लगाना। क्या लगाना? क्या लगाना? छलांग। और मैं ला के दसा या तो कोई मेरी समझ आ जाएगी। लिखा है इसका जो सही मीनिंग है ना यूनानी वर्ड के अंदर, इसका मतलब है छलांग लगाना। गोया मरियम की कोख के अंदर बच्चे ने छलांग लगाई है। इत्थे वाजा धर लैणगे, खुदा की हजूरी आ चुकी है, तो हिलिया उन्होंने को वाजा भी नहीं जाता, हिलदा उन्हों का। हुण समझ आई जानी, मैनू पता है, ठीक है। हालेलुया। रूल कुछ यहां मौजूद है, मैं इत्थे सिर्फ तू मौजूद है, रूल कुछ मौजूद नहीं। ये जहां रूल कुछ मौजूद है, जहां रूल कुछ मौजूद है वहां मां की कोख के अंदर जो बच्चे हैं वो भी शादमान होते हैं। आप जिंदा की तो अलग बात है। जहां खुदा की हजूरी, आप अंग्रेजी निकालो इसकी, इंग्लिश वर्जन में जाकर पढ़ लेना। इंग्लिश वर्जन का भी जो मतलब है ये वर्ड है LEAP, लिप्ड। ये इसका मतलब होता है छलांग लगाना या बहुत ज्यादा शादमानी से भर जाना, बहुत ज्यादा शादमानी से भर जाना, जंप करना, छलांग लगाना, ये इसका मतलब है। गोया जब मैरी के पास खुदा की रूह आई, जब अलिशबा पर रूल कुछ आया, यही आयत नंबर 44 के अंदर भी यही वर्ड यूज हुआ है। ये जो बात यूनानी के अंदर भी 2 मरतबा यही वर्ड यूज हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं, छलांग लगाना, जंप लगाना। गोया खुदा का रूह जब उसके ऊपर आया है, जब अलिशबा पर रूल कुछ आया है, तो मदर के कोख के अंदर, पिक्चर लेकर आओ, ध्यान से देखो, साथ वाले से को यार खुदा दी धूरी ना ते मां दी कोख च बच्चे भी हिलते ने पे ते साडे को क्यों नहीं लिया जाता? बोलो जरा साथ वाले को। मुझे आप ये बताएं, अगर ये पॉसिबल है कि खुदा की रूह जो है, अगर ये पॉसिबल है कि खुदा की रूह से जब खुदा आप हम लोगों को कह रहे हैं हजूरी है, हम क्यों नहीं हिलते? क्योंकि हमें मजबूरी है। हमें क्या है? या तो हम साथ वाले से परेशान हैं, या हम अपने आप से परेशान हैं, या हमें बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, या हम घर से झगड़ कर आ गए हैं। हमें मजबूरियों ने मारा हुआ है। किन्होंने मारा हुआ है? ये देखें, ये क्रिसमस मना रहे हैं, ये लोग हैं क्रिसमस मना रहे हैं। ये पता कौन है बंदा? ये यूहन्ना है। ये क्रिसमस मना रहा है कि खुदावंद आए हैं आज। कौन आए? और यहां कुछ लोग, मैं गल्लां खोल बोल करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कई घर च लम्मे पै के मनाण डे ने, कई सौ के मनाण डे ने, कई पौंदियां ते कपड़ियां नूं रोंदे नंगिया, कईयां दे दुपट्टे छोटे, कईयां दे वड्डे, कईयां दे सॉक्स रह गए ने, कईयां दे टेलना दिता ही नहीं। क्योंकि आपकी खुशी जिस चीज के अंदर है वो आपको जलील करेगी। सुने, जिस चीज के अंदर आपकी खुशी है, अगर वो मादी चीज है तो आपको रोना ही है। अगर आपकी खुशी मादी चीजों के अंदर है तो आपको रोना है। अगर आपकी खुशी रूह के अंदर है तो आप हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप उछलेंगे, आप जंप करेंगे। आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है सरमन घर च ला ला के
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ना समझ आए उन्होंने सुनाना है, उन्होंने कहना इसको सुनो। ये क्रिसमस मना रहा बंदा अभी माँ की कोख में है और बड़े खूबसूरत वर्ड अलिशबा ने यूज किए। उसने कहा जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची, फिर सुनो आयत लेकर आओ और अब आपने आयत को ध्यान से सुनना है। पहला बाब 41वीं आयत जी, अब ध्यान से देखो। जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। मरियम ने क्या किया उसको? मरियम ने तो नहीं बोला ना, देखे मैरी ने उसको नहीं बोला टच विद होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। मैरी ने तो नहीं उसको बोला ना कि पाकरू से भर जा, मैरी ने तो उसको नहीं बोला ना, मैरी ने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, वो तो सिर्फ सलाम कर रही है। और आप देखे असि बुढ़े हो गए एक दूजे ਨੂੰ सलामा कर दिया, की हो गया कर दिया, बुढ़े हो गए एक दूजे ਨੂੰ सलामा कर दिया, किसे शै ने अज तक नहीं छुया। मैं तद ही आख्या चेंज करके वेली खुदावंद मुबारक कह के वेली हो रहे को काम हो जाए क्या चेंज करके देखें शायद कोई काम हो जाए। ये देखें लिखा है रहम में उछल पड़ा, किसमें? बहुत सारे खिदमत गुजार लोगों को मैंने देखा जब उनसे कहना भाई ये लेते हो, ओ मैं क्या जा अगले कुछ कर लै तू इत्थे दस आ गया तो तू तेरी टौर ही नहीं मुकदी पई। ठीक है तू सोना हैगा तो घर होगा तो फिर इत्थे की लेना है। मैं बाइबल से ये बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हमारा मुआशरा ऐसा है, वो क्रिटिसाइज करता है। क्या करता है? आपको तंग करेंगे, ले उत्थे तुसी ऐ कर दे हो, आप ही खोते थे बैके भी ऐ पे करना, उन्होंने कोई टेंशन नहीं होती। फिर सुनो, जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, ऐसा परफेक्ट वर्ड यूज किया मैरी ने, इतना जबरदस्त वर्ड था कि जब उसने उस वर्ड को रिसीव किया, लिखा सलाम सुना तो ऐसा हुआ बच्चा। कौन कौन? रबियां को नहीं पढ़िया, उस्तादों से ये बच्चा भी पढ़ा नहीं है, ना ये उस्तादों से पढ़ा है, ना ये रबियों से पढ़ा है, ना इसने दुनिया देखी है, दुनिया में क्या हो रहा है, ना कोई टीचिंग है, ना कोई प्रीचिंग है, ना कोल पैसे ने, और नंगा है। क्या है? और मां की कोख में याद रखो मां की कोख में एक डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। मां की कोख में क्या होता है? ध्यान से सुनो, मैं इस पर जोर दे रहा हूं, मैं इसको बड़ा बारीकी से आपको टीच करना चाह रहा हूं ताकि आप सीख लें। मां की कोख में अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती। उसके अंदर खुदा जब कोई काम करता है, आज आपको इसकी खुशी की बात समझ में आ जाएगी। खुदा बताना यह चाहता है कि जिस अंधेरे में तुम पैदा हुए हो, ध्यान साथ वाले से को खास बात सुनो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। ये मां की कोख असल में दुनिया के अंधेरे का सैंपल होता है। इंसान अंधेरे में पैदा होता है और सारी जिंदगी अंधेरे में गुजार कर मर जाता है, और फिर जिस कब्र के अंदर जाता है फिर वहां अंधेरा ही होता है। खुदा ने यहां पर यह काम पता क्यों किया? इसलिए किया है कि जब रोशनी तुम्हारे पास आएगी तो तुम अंधेरे के अंदर खुशी को तलाश करना शुरू कर दोगे, तुम अंधेरे के अंदर खुश होना शुरू कर दोगे। जब रोशनी तुम्हारे पास आएगी, जब नूर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हारी जिंदगी से जो अंधेरा है, जो तारीकी है, जिसके अंदर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कुछ ढूंढना चाह रहे हो और तुम्हें मिल नहीं रहा, जिस दिन ये रोशनी तुम्हारे सामने आएगी उस दिन तुम जानोगे कि खुदावंद क्या कर सकते हैं। अगर उसकी रूह की कुव्वत से एक बच्चा जो बैली के अंदर है और अंधेरे के अंदर है वो खुश हो सकता है। मुझे आप ये बताएं, साथ वाले से कहो गम की बात है, यहां तो हामला बेटियों पर हाथ रख कर दुआ करते रहे, वो ही नहीं खुश होंगी। की करिए फिर? और सर जी आपको मानना पड़ेगा हम बेईमान लोग हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि हम ईमानदार लोग नहीं हैं। आप जितने मर्जी आप बात करें, जब आप बाइबल की तरकड़ी में अपने आप को तोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने बड़े बेईमान हैं। ये रूल कुछ किया 19, आप कमरे में आप गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं, बाहर आकर आप बिजली के बिल से परेशान है, तो ये मैनू नहीं समझ आता कि ये हमें ये समझ में नहीं आता ये क्या है। अपनी हरकतें जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम कभी भी इस खुशी को, इस शादमानी को
जो उसकी स्पिरिट के अंदर है, आप हासिल नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं, लिखा जूं ही उसने बच्चे की आवाज, और बच्चे ने जंप, इतनी थोड़ी सी जगह में, इतनी थोड़ी सी जगह में, देखें यूनानी जुबान में जो लफ्ज है, अंग्रेजी में जो लफ्ज है, आपने घर पे जाकर खुद भी इसकी रिसर्च करें। मतलब जंप कर रहा है, छलांग लगा रहा है, खुदा की रूह वहां मौजूद है। यहां पर लोग पता कहां जंप करेंगे? जहां शैतान की रूह होती है। किसकी रूह होती है? जहां शैतान की रूह होती है वहां जंप करेंगे। पूरा मल्ला ढोलां दे उत्ते, फिर खोजे बुलाने ने, की बुलाने ने, यानी क्रिसमस की खुशी भी इनको नसीब नहीं होती। ये एक ऐसा भेद है इस दुनिया के अंदर। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि खुदावंद के लोग उसकी हजूरी में जंप करें, उसकी हजूरी में उछलें, उसकी हजूरी में नाच कर उसको मनाएं, उसकी हमद करें। ये कभी भी नहीं डेविल चाहेगा, ये कभी भी शैतान होने ही नहीं देगा आपकी जिंदगी में, और किसी को भी ये करने नहीं देता वो कभी भी, क्योंकि खुदा की रूह आप, और जिनके पास जाएगी वो रुकेंगे नहीं, वो ठहरेंगे नहीं। अगर मैं ये कर रहा हूं तो खुदा मुझे समझ भी दे रहा है कि तू की करन दिया। मैं फिर बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कुछ करवा रहा हूं यहां पर, तो मैं आपको बाइबल की समझ भी दे रहा हूं, साथ में बाइबल की समझ से मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप उसको आप सेटिस्फाइड हो सकें कि जो कुछ हमें खुदा का बंदा यहां पर कहता है करें, तो इसका मतलब है वो बाइबल को जितना उसको समझ है, वो उस समझ के मुताबिक हमें टीच करते हैं, वो उस समझ के मुताबिक हमें। जब तक आप कुछ करना नहीं चाह रहे, आपकी लाइफ में एक जंप टाइम है, आपने अभी फिजिकली, अभी मैं दूसरी तरफ भी आता हूं, ठीक है। अब ये एक रूहानी, एक फिजिकली बॉडी के अंदर है। सारे खड़े हो, जरा खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता, डोंट वरी। हालेलुया, हालेलुया। जिसका सबसे बड़ा जंप है वो करके बताओ। वेरी गुड आदल, ओ वेरी गुड सुनील भाई, जबरदस्त, ओ जबरदस्त जबरदस्त। ये भी जहन च रखे, ओ जंप बदरूआ भी करवा ली। हालेलुया, सब करें, जरा जंप करो, जंप करो। हालेलुया। आप लोगों ने देखा ये बात अंधेरे को पसंद नहीं है। अगर कुछ आने से बच्चे जंप करेंगे, छलांग लगाएंगे, हमको उदा बचा देंगे। आप देखेंगे बात शैतान को भी पसंद नहीं, क्योंकि वो हमारी अखनों पर 2-3 पर्दे नहीं, खेस नहीं, रजाई पाई उन्हें, ब्लैंकेट कंबल और को देखो, अंग्रेजी नहीं आएगी, उर्दू बताए ना मुझे इसकी। तलाई, चलो ठीक है, रजाई। एक तो होता ना पर्दे पाना अक्ल दे उत्ते, पर्दे भी नहीं, एक होता खेस पाना, ब्लैंकेट डाल देना, ब्लैंकेट भी नहीं, उन्हें रजाइयां पा दी थी अक्ल से, अकला खुला नहीं ना। क्रिसमस ठंड च आता ही है, खुदा दा जेड़ा रजाइयां ला के आएगा वही क्रिसमस मनाओ। आपको ये बताना है शैतान को, हमारी जंग है उसके खिलाफ। आपको ये बताना कि ये भेद हमारे हैं, ये कलाम हमारा है, ये ब्लेसिंग हमारी है, ये पावर हमारी है, और हमें इसे लेना है, हमको इसे हासिल करना है अपनी जिंदगी के अंदर। आपकी कंडीशन चाहे कोई भी हो, आप अपने पाप से परेशान मत हुआ करें, बस आप वो काम करें जो खुदावंद आपको कहता करने के लिए। जो जब जिंदगी के अंदर आपके जंप करने का टाइम, ये प्रैक्टिस, ये सरमन, ये कलाम जो आज यहां पर हम शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आने वाले साल में उनकी लाइफ में एक जंप टाइम आएगा। क्या आएगा? उनको जंप करना है एक जगह से दूसरी जगह।
उनको काम करना इस पर। जब खुदा चर्च के अंदर आपको वर्ड देता है, जब खादम के वसीला से आप वर्ड सुनते हैं, आप उस वर्ड को लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर ये टाइम आने वाला है कि आपको जंप करना है, आपको आगे निकलना है, आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप इस पर काम कर सकें। आमीन, आमीन। अब बैठ जाओ। ताकि आप इसकी, जब आप जिंदगी के अंदर बाइबल की जो बात कितनों को समझ आई है, सर जी जे खुदा दी रूह है तो जंप करना ही पैना, जंप। और अगर नहीं, मैंने बहुत सारे मौसीकारों को देखा है, ठीक है, वो लोगों से बाजा रख लैणगे तो कहणगे आए खुशी करें, जदों तानी तेरे अंदर खुशी नहीं ना, सामने कभी खुशी नहीं जानी। जब तक आपके अंदर खुशी नहीं है, सामने कभी नहीं जाएगी। जब तक खुदा की रूह आपके अंदर नहीं, सामने कभी नहीं जाएगी। जब तक मसा आपके अंदर नहीं, सामने कभी नहीं जाएगा। सच्चाई जब तक आपके अंदर नहीं, सामने कभी नहीं जाएगी। माँ बाप को मैं क्यों ज्यादा टीच करता हूँ, अगर माँ बाप सच्चाई पर जाएंगे तो बच्चों के अंदर डबल काम होगा, बच्चों के अंदर डबल काम होगा। आपने सारी जिंदगी, एक बाप ने अपने बच्चों के अंदर, आप सुने खास बात, एक बाप झूठ बोलकर अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, आपको समझ आ रही है वो अपने बच्चों को क्या खिला रहा है? जहर दे रहा है उनको। क्या दे रहा है? वो उनको जहर दे रहा है। आप ही तो मरना ही मरना है और ही मरने के, वो उनको आधी रोटी देता। एक दिन वो मेहनत जो उसने की है सच्चाई के साथ, जो वो कर रहा है, आप अपने बच्चों की खुशियां झूठ के साथ पूरी कर रहे हैं। झूठ बोलकर, दगा के साथ आप अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। आप उनको पार्क लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो उछलें, वो कूदें, वो खेलें, और पापा पापा थैंक यू, आप हमें लेकर आए ताकि हम उछलें, हम कूदें। आप जिस तरीके से, जिस चीज से ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सारी जिंदगी लंगड़े रहेंगे, हमारी नस्लें लंगड़ी रहेंगी और वो कभी भी नहीं चलेंगी। हमारी नस्लें, हमारी पुश्तें लंगड़ी रहेंगी। आप एक बाहैसियत बाप होते, अपने बच्चों को वो खून पसीना खिलाओ जो आपका है, जो आपका है। अगर खुदा आपके 20-25 साल के बाद आपके बच्चों को बड़ी बादशाही देगा, मुझे आप ये बताएं, जो बच्चे हलाल खाते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे, एक दिन वो खुदा जो रिस्क को पाक करता है, जो खाने पाक करता है, एक दिन अपने बच्चों को जरूर पाक करने आएगा। आमीन। हमारी जो बिग प्रॉब्लम यह है कि हम असी पंजाबी जो ना डंग टपाना की असी ना किस तरीके ना वेला टपाओ, की टपाओ, वेला तो टप ही जाता है, भावें पाप च टप्पे ते भावें सदाकत ना टप्पे। पर जे सदाकत ना टप्पिया तो ठीक है, ते जे गुनाह ना वेला टप गया तो सारी जिंदगी असी टपते ही रहांगे। आपको यही वो हिकमत है जिसकी हमें समझ नहीं है। हम बाइबल पर ईमान रखते हैं, बाइबल पर फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। अगर आप के सामने कोई बड़ा खड्डा आ गया तो बड़ा जंप लेना पड़ता है। आपके सामने अगर आपके सामने बड़ा खड्डा आ गया है तो आपको बड़ा जंप करना है। अगर छोटा हो और जरा खेडते होंगे इंज करके ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹਨ। वो छोटे जंप थे, हम एक टांग उठाते, वो जिंदगी में वो छोटे छोटे डिब्बे जो थे वो छोटे छोटे जंप हुआ करते थे और हम लिया करते थे। और हम ये जिंदगी में एक प्रैक्टिस है जिसमें आपको रियल के अंदर जाना पड़ता है। लाइफ एक जंप का नाम है। अब मैं उस बात की तरफ आ रहा हूं जो इसमें से आपको, जब किसी भी प्रॉफिट को देखो, इब्राहिम को देखो, मूसा को देखो, एलिया को देखो, अलीशा को देखो, जिस बंदे की जिंदगी में खुदा की रूह आई है उसकी जिंदगी में एक जंप टाइम आया है। क्या टाइम आया है? उसने जंप किया आगे जाने के लिए जब उस पर खुदा की रूह आई है। मैं बाइबल में एक बंदा नहीं, हजारों प्रॉफिट हैं, हजारों लोग बाइबल के अंदर हैं। जब किसी के पास खुदा की रूह आई है उसने जंप किया अपनी लाइफ के अंदर। जिसके पास खुदा की रूह आई है, मूवी ऑन करो, मूवी वीडियो को, जिसके पास खुदा की रूह आई है उसने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया है? जंप किया आगे बढ़ने के लिए। हम उसी जगह पर खड़े रहते हैं,
उसी प्लेस पर सब कुछ मांगने की कोशिश करते रहते हैं खुदा से। मैं अपनी जिंदगी में सादा सी मिसाल, मेरी जिंदगी में एक ड्रीम के अंदर एक रोया कह लें, रोया कह लें आप, ठीक है। हम सो रहे थे और किसी ने आकर मेरे कानों में कहा कि मैं तुझे हिकमत का कलाम दूंगा। जस्ट इतनी सी बात थी और उसके बाद जिंदगी ने जंप करना शुरू कर दिया। मैंने जिंदगी में जो सबसे पहला जंप किया वो एक चर्च से दूसरा चर्च था। मेरी लाइफ के अंदर जो पहला जंप आया वो ये था, एक चर्च से दूसरा चर्च। फिर लाइफ के अंदर जंप टाइम आया, दूसरे चर्च से फिर तीसरा चर्च, और वो भी जैसे जैसे खुदा मुझे बोलता गया मैं वो करता गया। खुदा की रूह जितना आपके करीब आएगी आपको वो जंप करने के लिए फोर्स करेगी, एक जगह से दूसरी, एक काम से दूसरे काम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक रस्म से दूसरी रस्म, एक खिदमत से दूसरी खिदमत। जब जब खुदा की रूह जिन जिन लोगों की जिंदगियों में, आप दुनिया के मोस्ट हाई प्रॉफिट, मोस्ट हाई पास्टर्स को आप देखें, वो हर रोज कोई नया काम कर रहे हैं खुदावंद के लिए। और जब आप जंप लेंगे, जिनको ये वीडियो नजर नहीं आ रही वो इधर साइड पर आकर इस वीडियो को ध्यान से देखो। जब आपको जंप लाइफ में लोगे, और अगर आप लेते नहीं हैं, जब खुदा की रूह आप पर आए और आपको जंप लेने के लिए बोले कि जंप करो, यहां से निकलो, आपको हो सकता है खुदा की रूह बोले एक चर्च से दूसरे चर्च में चले जाओ। खुदा की रूह हो सकता है आपको बोले एक मोहल्ले से दूसरे में चले जाओ। खुदा की रूह जंप टाइम आपकी जिंदगी का एक खास हिस्सा जिसमें आप ब्लेसिंग को पाते हैं। खुदा उसी जगह पर रहकर आपको कुछ भी नहीं देने वाला। मुझे आप बाइबल में कोई भी प्रॉफिट बता दें जिन्होंने जंप नहीं किया अपनी लाइफ में। हर एक जिंदगी ने, यहां मुझे एक बंदा मिला, कहता भाई साहब मेरा बड़ा दिल करता मैं ਤੁਹਾਡੇ चर्च आवां। मैं यार साड़ा तो नहीं है, साड़ा तो चर्च ही को नहीं। अच्छा तुम कितने कर दो? मैं आई तो मैरिज हाल च करने। अच्छा चर्च को नहीं आना तुम बनाया? चलो जो तुम बनाओगे फिर मैं आवा करांगा। दिमाग के अंदर दीवारें चलती हैं। क्या चलती हैं? कि जहां दीवारें हैं वो चर्च है। यही वो मुसीबत है जो हमारे गले पड़ गई है। ये वो मुसीबत है जो हमारे, कि दीवारें चर्च हैं। आप दीवारों को चर्च कहते हैं, बाइबल दीवारों को चर्च नहीं कहती। बाइबल जहां लोग जमा होते हैं उसको चर्च कहता है। बाइबल का खुदावंद उसको चर्च कहता है। जब आपकी जिंदगी में ये टाइम आता है, आप किसी गली में हो, किसी मोहल्ले में हो, कलीसिया में हो, चर्च में हो, आगे बढ़े, ओपन करो, ये देखो कितनों को ये वीडियो नजर आ रही है? पीछे वाले भाइयों को नजर आ रही है? आपने फोकस के साथ ये जो एनुकी आंदे ने, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, वो नहीं आती मेरे अंगू, खैर सला, गिरगिट। ये जैसा इसका कलर है वैसा ही पत्थर है। फोकस के साथ इस वीडियो पर मैंने बात करनी है, 20 मिनट बात करनी है, और आपने इसको देखा, जैसा इसका कलर है वैसे ही ये सारा सांपों का कलर। जैसा ये नीचे देखें, स्टॉप करो यहां पर, जैसी इसकी बॉडी का रंग है वैसे ये देखो सारा नीचे कलर है। हम जिस जगह पे रहते हैं उत्थे सारे इक्को ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਜ ਹੋਣਗੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। फिर सुने, ये गिरगट है। लोग कहते हैं गिरगट रंग बदलता है, शायद उन्हें बदलिया है। जैसे ये पत्थर है, जैसी इन पत्थरों की कंडीशन है वैसे ही आपको ये नजर आएगा। अब सांप देखें, सांप भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे। ये निकला है यहां से, और ये सांपों के रंग भी देखें, सारे इन पत्थरों जैसे ही हैं। आप जिंदगी के जिस हिस्से में जी रहे होते हैं वहां सारी गंदगी सेम एक जैसी होती है, वहां सब लोग एक जैसे होते हैं, रूहें एक जैसी होती हैं। वहां से आपको निकलना पड़ता है ताकि आपका कलर खुदावन चेंज करे, आपका लाइफस्टाइल खुदा बदले, आपकी सोच को बदले। अगर आप उनसे निकलते नहीं है, जंप नहीं लेते अपनी जिंदगी में, खुदा आपका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इनू आवाज थोड़ी दे लो जे दे सकते हो, मैं दसांगा तो फिर दियोगे। ऑन करो इसको, ऑन करो वीडियो। अब आपने ये बड़े ध्यान से देखना है।
अब ये उनमें से निकला है, उनमें से ये निकला है और ये सारे सांप इसके पीछे जा रहे हैं। ये उनमें से निकला है और ये सारे सांप जो हैं वो उसके पीछे जा रहे हैं। करें ऑन, म्यूजिक किसने आना, चले इधर देखें, ऑन कर दो। जब ये निकलेगा तो सबको होश आ जाएगी। यही आपकी जिंदगी में होता है, जब आप जंप करेंगे तो सबको होश आ जाएगी। हैं तू कितने डर चला हैं, हैं तू दुआ थे, तू रोजे थे, सारा दिन गिर जा, हैं तू साढ़े वर्गा क्यों नहीं, आप हम जैसे काले क्यों नहीं हैं, आप हम जैसे क्यों नहीं हैं, आप सारा दिन चर्च में रहते हैं, आप हम जैसे क्यों नहीं हैं। ये देखें, आगे ऑन करो, ये देखें, ये सारे इको ਜਿਹੇ ने, सप भी थे गिरगिट भी, सप भी थे। कभी भी आप देखना, आप अपनी जिंदगी को अपने मोहल्ले से जोड़ते हो, इतने तो भाई दुनिया गिरगिट वांगू रंग बदल दिए, सारी दुनिया फेर लीजिए। आप अपने मोहल्ले को दुनिया समझते हैं, आपने सारी दुनिया घूमी नहीं, आप कितना बड़ा झूठ बोले, दुनिया पाए गिरगिट वांगू रंग बदल दी। मैं तू इंग्लैंड फेर आया नहीं, तो मैं तेन किवें पता दुनिया ऐ क्या महला गिरगिट वांगू रंग बदलदा जी। अब ऑन करो, अब आपने ध्यान से ये वीडियो देखनी है। जब आप जंप टाइम आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत सारी वो कुव्वतें होती हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आपके रिश्ते नाते नहीं होते, बहन भाई नहीं होते, उनके अंदर ये सारे सांप होते हैं। जब आपकी जिंदगी में जंप टाइम आता है, और चलती नहीं हूं भाई, ये देखें, ये भागना शुरू कर दिया और ये सेम एक जैसे ही, उन्हें आख्या साढ़े विचों कितने निकल गया। ये देखें, आला भाई फाड़ लिया भाई, ये लो और फड़िया गया। अब ये दूसरा भी है, एक और निकला है, ये एक और भाग रहा है, वो पकड़ लिया गया, एक और भाग रहा है, लो वो भी फड़ करता जी। हजारों लोग हर रोज तौबा करते हैं, हजारों लोग खिदमत के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हीं गली मोहल्लों का कचरा बनकर वहीं पर मर जाते हैं। कभी भी वो सरफराजी की तरफ नहीं आते, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ते। वहां पर 2 फीट के अंदर 2 लोग रखकर उन पर सब कुछ करके कभी भी वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जब तक अकल दौरा किन्ने ने वेखा जिस भंग कुट दी, हाथ हिलाओ कितनों ने दौरा देखा है, दौरा भांडा बर्तन जिसके अंदर की कर देवा सर जी, वो दौरा ता डंडा जिन्ने घोटे उस दौरे च लगते हैं, जिहड़ा पींदा है ना उन्होंने भी उन्ने ही चक्कर चढ़ते हैं। सर जी जिहड़ा जिन्ना खुदा नूं जानदा उन्ना ही रोशन हुंदा है। आगे देखो, चलो ऑन करें, ये दूसरा भी निकला है, ये भी पकड़ा गया, ये भी। अब मैनू पता है, और फलाने ने भी बपतिस्मा लिया, भी शराब पींदा है, फलाने ने भी लिया तो भी गालां कढ़दा है, वो सारे फड़कते ने, आप उनकी तरफ मत देखें। वे लो ए एक जड़ा ना, ये भी सोचन, ये देखें पकड़े गए हैं, ए हुण बड़ी अक्ल ना लगा निकलन, उन्हें वेख्या यार ये सारे सारे फड़े जाने पे, इसका अंदाज देखें आप कैसे ये निकलेगा। ये जंप टाइम बता रहा हूं कि आपको जिंदगी में कैसे जंप लेने हैं। जब खुदा की रूह आएगी तो आपको अपनी लाइफ में जंप लेना है, निकलना है वहां से। आपको दोस्तों से जंप लेना पड़ेगा, रिश्तों से, नातों से। घर में बैठकर इब्राहिम जैसी बरकतें मांगने से कभी भी नहीं मिलेंगी। ये देखें, ये देखें, ये फर्स्ट जंप उसने कैसा लिया। ये देखें, जंप ही जंप होंगे इस बंदे की जिंदगी में। दड़ल, हाँ जी, सांस लिया हूं कितने ने, लो ये अंदाज, और पीछे कर है जरा, पीछे कर है। ये वो लोग हैं जो अपने दुश्मन को देखते हैं, अपनी फीलिंग को देखते हैं कि मेरे आगे पीछे कौन है, मेरी जिंदगी के अंदर कौन मुझे नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। हालात, वक्त, टाइम, मेरी बुरी आदत, कौन है जो मुझे लेकर जा रहा है। थोड़ा सा आगे लेकर जाओ। ये देखे, दुश्मन पास खड़ा है, वो भाग, ये अंदाज मुझे इसका बड़ा जबरदस्त लगा। ना रौला ना शोर, उन्हें कहा तुहाडे को निकलांगा अख च पा के। किवें? कई जाते ने खप पा के, कई जाते ने खप पा के, नहीं दुश्मन को इंज निकलो दुश्मन को पता ही ना लगे कितने को गया है। आप समझ रहे हैं इसका अंदाज? देखे उसने, वो भागा नहीं, दुश्मन उसके पास खड़ा है। जो 2 पकड़े गए थे और नशे ने हाय फड़ लो उत्थे ही फड़े गए। ये दुश्मन के पास खड़ा है, उसने
उसने अपनी फील्डिंग की अपनी जिंदगी के अंदर। आज भी लड़के लड़कियां फंसे हुए कलाम सुनते हैं, रोज रोज उनको शर्म आती है सारे नंबर डिलीट करने ने, पर उन्होंने अकल नहीं आती है, अखा काम नहीं कर दिया। शामी फिर मैसेज सप्पा वांगू आ दबते हैं, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो देख लेना मैं छत से गिर जाऊंगी। मरे ना तू मैसेज का जवाब दवें तो ना तेन वहत पवे, तू जो जवाब देगा तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो मुंडे उदू बहुत चवल, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, वो कहती नहीं तू गाड़ी थले ना आ, तो चल जिमें तू आना उंज कर लेने, तो बादों कोल पैसे भी नहीं होंगे। ये एक स्टाइल देखें, जंप जिंदगी के अंदर, अगर आपने पाप के अंदर जंप लिया तो आप नीचे जाएंगे, अगर आपने खुदावंद की वजह से जंप किया तो आप ऊपर जाएंगे। आप जंप टाइम के अंदर काम करना जिंदगी में याद रखो। जिन्ना दी जिंदगी च, साथ वाले से कोई खास बात आई है, जिन्ना दी जिंदगी च खरूज नहीं उन्हां दी जिंदगी च कदी अरूज नहीं। जिन्ना दी जिंदगी च खरूज नहीं उन्हां दी जिंदगी च अरूज नहीं। जिन्ना दी जिंदगी च दुआ नहीं उन्हां दी मुक्की कदी सजा नहीं। जिन्ना दी जिंदगी च दुआ नहीं उन्हां दी मुक्की कदी सजा नहीं। जिन्ना दी जिंदगी च कलाम नहीं उन्हां दा चंगा कदी अंजाम नहीं। आमीन। आपको सीखना है ताकि आप लाइफ में जाने के मेरी जिंदगी में टाइम है, अब मुझे जंप करना है, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। ऑन करो। अब इसका स्टाइल देखें, ये क्या करेगा। है चोर भी आए ने तुहाडे विआहां दे उत्ते आके रस्मां भला इंज ही कराण आउंदे ने सारे। 5000 रुपया जो दिता हुंदा है नहीं, आपा तेरा ते तू ते विआह ते कुछ कीता ही नहीं है नहीं। वो सांप दूसरों को मैसेज, वो पीछे देखें ये बंदा हिल नहीं रहा, इसको दुश्मन से कोई डर नहीं है। ये भी गिरगिट है, इसको दुश्मन से कोई डर नहीं, दुश्मन उसके पीछे आ खड़ा हुआ है। बस वो फील्डिंग कर रहा था इतनी देर से, वो फील्डिंग कर रहा है मुझे कैसे निकलना इन हालात से, मुझे कैसे निकलना है। अब उसने सबको कॉल कर दिया, सारे आ जाओ नस चला जाए। ये देखें, ओह मैं बताता हूं, जिस दिन हमने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, मैंने मना किया था हम घर में कोई रस्म नहीं करेंगे, उस वक्त हम छोटे थे। उस दिन मेरे फादर का 40वां था, मेरे फादर का घर के अंदर 40वां था, और मेरे पास्टर की कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा यार फलाने दिन ना पानी दे बपतिस्मे देने ने तो तुसी आ जाओ। हम 3 भाई थे। अब घर में 40वां हो तो आपको क्या कहना चाहिए, वो भी अब्बे दा किदा, अम्मा की जवाब करेगी, बेशरम घर वे तू किसे आज के दिन टुर चला। 40वें वाले दिन घर के अंदर मेहमान आ रहे थे और हम 3 भाई पानी का बपतिस्मा लेने के लिए गए, और जो 40वें की इबादत थी वो हमने अटेंड नहीं की थी अपने फादर की, क्योंकि सारे सप इकट्ठे हो गए फिर यही काम कराते हैं, और की कराते हैं। हुण आउंदी होनी है ना समझ, सारे सप इकट्ठे होकर की कराते हैं, तुहाडे कोलों खुदा दी की करवाते हैं। आप मेरे घर से जाकर पूछ लेना, भाइयों से पूछ लेना, बहनों से पूछ लेना। 40वें वाले दिन मेरे फादर का 40वां था और मैं पानी का बपतिस्मा लेने के लिए गया हुआ था, मेरे 2 भाई भी साथ में थे। आप पता नहीं क्या बातें करते हैं। मैंने उस बंदे को बोला चर्च में आ जाओ, चर्च ते मैं आवां, मेरी ना फुफ्फो दा मुंडा है ते ओहदा चर्च फिर मैनू जाना पैंदा, वो फिर आंदा लै तुसीं अपने हो के ते नहीं आउंदे। मैं शुक्र कर रहा ला फुफ्फो दे मुंडे दा चर्च है, ते जे तेरे सहुरे दा हुंदा फिर तो तुहां सारे उत्थे मर जाना है। अजीबो गरीब थिंक है लोगों की, अजीबो गरीब सोचे हैं, नजर आता है उन्हें सब कुछ, बस मजबूरियां नहीं है, सारे सांप आपको दबोच लेंगे आकर। आगे करो, फड़िया गया। ये वो टाइम है जब आप पर डिप्रेशन आता है, ये वो टाइम है जब आपको लोग, अब सुने, ऐसे चर्च हो रहा था, चर्च से लोग निकल रहे हैं और उधर से जिस एने को हालात चंगे सन, रिक्शा भी असी पैसे पा के कराया है, साढ़े को पैसे नहीं हन हुंदे, रिक्शा करवाना ही, जाके पानी का बपतिस्मा लेना ही, कोल पैसे नहीं हैं, तो हमने मिलकर बांट कर रिक्शा करवाया कि हमने जाना है। पादरी साहब का ऑर्डर आया है, उन्होंने कॉल की उस दिन ताड़े बपतिस्मे ने, तो मैंने उनको ये नहीं बताया मेरे घर अब्बे दा चाह लिया, उन्हें मैं कहा ऑर्डर इज ऑर्डर, हम जा रहे हैं। इत्थे तो मैं परेशान ही रहना, किसी को आखो उत्थे जाना, वो आंदा मैनू घरों फोन आ गया है, किसी को उत्थे जाना,
मेरे घर परौने आ गए ने, मैं तू हाँ ऐसे यारे लगे रहे हो ना तू ही जान। ये देखें जंप टाइम, ये पकड़ा गया, ये वो टाइम होता है जब हालात, स्ट्रेस, बड़ा जंप करने के लिए बड़ा स्ट्रेस, बड़े काम करने के लिए। बर्गर कितने लोग खाते हैं? सब खाते हो। वो एड्डा बर्गर होता है इस, जिसके अंदर वो चिकन बर्गर होता है, ओ नहीं चिकन भी नहीं, जिंगर बर्गर। वो कितना मोटा होता है, कैसे मुंह खोलना पड़ता है उसको खाने के लिए। सर जी जिंगर बर्गर को खाने के लिए बड़ा मुंह खोल कर वो एंजॉय करना पड़ता है, छोटा मुंह नहीं, बड़ा मुंह खोलोगे फिर एंजॉय होता है वो जिंगर बर्गर। आप पता नहीं जिंदगी को क्या समझते हैं। सर जी जाएं उधर से पकौड़ियां समोसियां सेंगड़ियां ले, ना मुंह खोलना पे सैर ते देखे उसे दाल के अंदर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा, तो अपना मुंह खोल मैं उसे, जितना मुंह खोलेगा उतना बड़ा एंजॉय करेगा तू, जितना बड़ा। जदों कोई मर जाता उदों किवें रोईदा, किवें रोईदा? नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस है, मुंह खोल के हाय हाय ऐसे लोग रोते हैं। मत करो ऐसे, खुदावंद की हज़ूरी में आकर बोलो, हम्द करो, मुंह खोल के हम्द करो। तू आपको कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? सियालकोटी बननी है एक दिन यसू दी, आपको बनना है, काम करना है, आगे बढ़ो। ये वो टाइम है जब आपको स्ट्रेस मिल रहा होता है। ओ भाई जब तुसी खुश होंगे उदों भी इत्थे भी खुदा है। ये देखो ये बंदा कैसे उन सांपों से निकल रहा है। ये सांप इंसान भी हो सकते हैं, हालात भी कुछ भी हो सकते हैं। ये निकल गया, आगे हो गया। ये देखे ये भी कोई है, और दो मर गए नहीं होते ही। लोग मोस्टली उन लोगों को देखते हैं, फलाना भी चलिया ही खुदा ना, वो तो भाई नशा ही बड़ा, वो फलाने ने भी पानी दा। आप उनको क्यों देखते हैं जो मर चुके हैं, जो फंस गए उन सांपों के अंदर? आप उनको क्यों नहीं देखते जो सांपों को मारकर ऊंचा जा रहे हैं? ये लो आ लो ए लो ए, देखो देखो, यही आपकी कंडीशन है। सांप आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें जदों तानू मिलना है ना तानू वडना, जंप पर जंप करेगा। वो क्या करेगा? इब्राहिम की लाइफ क्या थी? जंप पर जंप, जंप पर जंप, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, जंप टाइम, एक से दो, दो से जब जब खुदा की रूह उसके पास आई, उस बंदे ने जंप किया अपनी लाइफ के अंदर। हमारे लोगों की जो खुशी है, वो ख्वाहिश है, वो कहते हैं पिछले कमरे च मैं रही ना, अगले कमरे च मारा ही दिए, तो उस तो सैड ते कमरा बनाइए ताकि साढ़े सारियां दी कवरां कित्थे बन जान। हमें खौफ है, हमें डर है। क्या है? कोई बुज़दिल खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। बुज़दिल लोगों को खुदा कभी भी ब्लेस नहीं करेगा, कभी भी बुज़दिल लोग ब्लेस नहीं होते। बुज़दिल लोग कभी भी ब्लेस नहीं होते, ना खुदा करता ही है किसी को। आगे आगे चलाओ। आप इस गिरगट की लाइफ में देखो, ये बड़ा जंप आया, बड़ा जंप किया। आय हाय 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 हाय, ऐ ओदे तो पहला को बच के उसे बैठा, उससे पहले भी वहां कोई बचकर बैठा हुआ है। उसकी निगाह उन पर नहीं जो मर गए हैं, उसकी निगाह उस पर थी जो बचकर निकल चुका है। आप देखें पीछे, ये देखो, वो उसके पास और ये चट्टान पर जाकर दोनों बैठ गए। कहां बैठ गए हैं? हाय हाय, कितनों को मेरी समझ आ रही? ये उसने उसको देखा जो बचकर निकल गया, उसने उसको देखा, उसको देखा है। हम जब अपने मोहल्ले में थे, मैंने कहा मेरी जिंदगी का पहला जंप था, हमने अपने चर्च को चेंज किया, एक से दूसरे में चले गए। ये टाइम आया था, और गली मोहल्ला ओहो आप छोड़े मत, क्योंकि जब हम दूर जाकर चर्च किया करते थे तो वो लोग मजाक किया करते थे, वो कहते थे लह पागल हो गए ने, एडी दूर साइकिल चला के जाते हैं, इतनी दूर साइकिल चला के जाते हैं, लैदा इन्होंने नेरे गिरजा ही नहीं लभदा। साथ वाले से बोलो मुझे गुस्सा आ रहा है। ये देखिए, अब जाकर उसने सांस ली है, अब उसने सांस लिया और उनके पास गया है जो बच चुके हैं, लेकिन उसने उनकी तरफ नहीं देखा जो मर चुके हैं। आपको वो लोग याद आते हैं जो खुदा के पास आकर शराब पीते हैं, जो खुदा के पास आकर झूठ बोल रहे हैं, जो खुदा के घर में बैठकर सियासत कर रहे हैं, जो खुदा का रुपया पैसा खा रहे हैं। आपको वो लोग नजर, आप उनको मत देखो, उनको। यीशु मसीह के साथ यहूदा रहकर पैसे खाता था, यीशु ने उनको कभी भी नहीं इंसाफ पूछे।
तू क्यों खाना है। मैं भी कभी नहीं हिसाब लेता किसी से, की खाना की लाए, आप लगाते जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप खुदा को जानते हैं, दुनिया में ना दौलत खत्म होती है, ना इज्जत खत्म हुई है, ना कपड़ा खत्म होता है, ना रोटी खत्म होती है, दुनिया में कोई चीज भी खत्म नहीं हुई। जब भी खत्म हुआ इंसान खत्म हुआ है। दुनिया की हर चीज आपकी है, आप उसके मालिक हैं। पर जे पंजाबी च नहीं जिन्हों आते, जे मालक ही चवला मारन लग पे दे, ये लोग आपको निकलने नहीं देंगे। और ये इसकी कंडीशन देखे, इसने जंप किए हैं अपनी जिंदगी के अंदर। कितने जंप आपने अपनी इसकी लाइफ में देखे हैं। ये जंप करके यहां पर आया। ना हमारी बॉडी फिजिकली जंप करने के लिए तैयार है, ना रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको कभी फाइनेंस में जंप लेना पड़ेगा, कभी अपने मोहल्ले से जंप लेना पड़ेगा, कभी चर्च से। और अगर आप अपनी आदत से भी तो जंप ही लेते हैं ना। एक आदत से आप दूसरी आदत में चले जाते हैं, एक घर से आप दूसरे घर में चले जाते हैं। तो वो असल में क्या होता है, वो सारा जंप ही तो होता है जो आप कर रहे होते हैं। ये वो सारी नेचर है जो आपके अंदर है, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर एक एनिमल के अंदर ये सोच है, ये जानवर है, पीछे करो थोड़ा, ये जानवर है, अगर ये सोच इसके अंदर है तो मैं समझता हूं हमारे अंदर इससे ज्यादा है। ये सेम कलर इनका वैसा ही है, बस ऑन करो। ये सेम कलर, दुश्मन चारों ओर से, उसने अब भागना नहीं छोड़ा, उसने उस बंदे की तरफ ध्यान रखा है जो आगे जा रहा है। किस बंदे की तरफ ध्यान रखा है? उस बंदे की तरफ जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे जा रहा है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते रहते हैं अपने घर में ही बैठकर। और कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं आजकल, महीने में 4 संडे हैं, उन्हें घर वंड लेने, तुसी दोवें जने उतल टुर जाओ, मैं उतल टुर जाना, तो तुसी पता की करो, मेरे आउन तक तो मैं उतरों होके आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਤਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कितना खूबसूरत ईमान है जो लोग आज भी कब्र के लिए जिंदा है। लोग कब्र के लिए जिंदा है कि वहां से हमें कब्र मिलेगी। और आपका ईमान ही कब्रस्तानों जैसा है। आप फरदौस की बातें कर रहे हैं, आप एक कब्र मांग रहे हैं कि वहां कब्रस्तान मिल जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप कब्र के लिए जिंदा है। आप अपने ईमान को देखो कि आप कब्र के लिए जिंदा हो। यीशु मसीह ने रोना शुरू कर दिया मरियम के पास, मर्था के पास। उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो जिंदा किया जाएगा। अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है तो वो अब तक कभी ना मरेगा। आपको दोनों में से कौन सी बात अच्छी लगती है? कहो दोनों ही नहीं, केड़ियां दोनों ही बातें हमें अच्छी नहीं लगती पादरी साहब। ना हमने मरने के बाद जिंदा होना है और ना हम जिंदा आसमान पर जाने की उम्मीद पर। हमें कब्र का वेट है कि हमें किस जगह कब्रिस्तान मिलेगा। जब हमारी सोच के अंदर कब्रिस्तान है तो आप मुझे बताएं हम ये कैसी नेचर है, कैसी फितरत है। जिंदगी रोज खदामत लंबी जिंदगी ते चर्च वारी उत्ते तेरा कब्रिस्तान दे मामलात ने। जिन्हां दी जिंदगी च जिंदा चर्च नहीं, उन्हां दा पूरा कदी खर्च नहीं। जिन्हां दी जिंदगी च जिंदा चर्च नहीं, उन्हां दा पूरा कदी। तो ये खर्चे ते पर्चे ये एक ही चीज है। जंप टाइम आपकी लाइफ में आना चाहिए। ये देखेंगे फंसा हुआ है, 2 मर चुके हैं, ये तीसरा है और ये भी इन्हीं हालात में से निकला। कुछ लोग कर्जों से हार कर मर जाते हैं, कुछ लोग गरीबी से हार कर मर जाते हैं, और कुछ लोग खांदे पींदे रोंदे ने। खांदे पींदे हाय 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 हाय। बाइबल में लिखा हुआ है जेडे बैंकों च पैसे ने इन्हों कीड़ा लग जाना। की लग जाना? देखा, जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा। खुदा दा शुक्र है मजूसी आए ने यसू दे कोल ते उन्होंने अपने डब्बे खोले। लिखा हुआ है, जब आप यूनानी वर्जन पढ़ो तो वहां पर लिखा है उन्होंने अपना खजाना खोला। क्या खोला? अपना खजाना खोला। जब मजूसी यसू मसीह को सिजदा करने के लिए आए तो लिखा उन्होंने अपना खजाना खोला और खूबसूरत चीज खुदावंद के नाम कर दी। किसके नाम कर दी? अभी तक लोग 10% पर नहीं आए, और 10% का भी बेड़ा गर्क हो जाता है जो उन्हें 10-15 ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੋਏ। आगे वीडियो ऑन करो। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? इस पर पाक रू है? कौन है इसके अंदर? है ना टेंशन बनी थी। आप क्यों डरते हैं? कोई भी हालात हो, फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, टूट जाओ, भज, आप कभी डरे मत। बस सिंपल।
कभी मत आ रहे, बीमारी नहीं जाती तो कोई बात नहीं, नहीं हिल होते तो ना वो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, बस आप चलें। जिंदगी की आवाज को नोट करो अपनी जिंदगी में, बस जिंदगी क्या है आपने उसको लेना है। आप किसी भी प्रेशर में मत रहो, मैरिज नहीं हो रही, प्रेशर है मैरिज नहीं हो रही। ये मुआशरा हमारा पुठी गंगा है, केड़ी गंगा है, जिदा ब्याह हो है उन्होंने भी नहीं छड़ दे, तो जिदा ना होवे सारे सांप है। क्या है ਹੁਣ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। मैं एक बंदे ਨੂੰ पढ़न दिया, उन्हें लिखा दुनिया एक ऐसा गटर है जिसमें जो गिरा है वो गंदगी के अंदर चला गया। मैं कहा क्या बात है, ते आप ही भी दुनिया च खज्जल होने दिया। ऑन करो इसको, हालेलुया। ये देखो बंदा चट्टान पर चढ़ गया, कहां चढ़ गया है, ओए होए वेखो तुसीं पैरां नूं पैंदे ने, ओए होए आज शेर जवान बब्बर शेर बल्ले, ओए होए होए बड़ा जंप। लो जी ए गो ते है, इत्थे किसी को सिगरट तो जंप नहीं लिया जाता, किसी को नसवार, तो कई दिन दिहाड़ दे उत्ते रिश्तेदारां को टुर जाते हैं, ठीक है। वो एक मुर्गी खाण लई ना उत्ते टुर जाते हैं, रोटी खाण लई सारा दिन बह रही यार की जिंदगी के अंदर खुदा किसी को समझ देता है और वो आपको बताता है, आपको उस राह पर वो लेकर जाता है ताकि आप उस राह पर चले जाएं। कितनों को समझ आइए। ये कहां जाकर बैठा है, ये उसी जगह पर जाकर बैठा है जहां कोई है, जहां कोई है। और इसने उसको देखा है, उसने उनको नहीं देखा जो दो मर गए थे, जो पीछे रह गए उनको नहीं देखा। इसने अपनी और उनका प्रॉब्लम क्या था, वो वहीं पर भाग रहे थे। कहां भाग रहे थे, उनका प्रॉब्लम ये था, वो पहला वाला दिखाओ जो मर गए हैं, उनकी प्रॉब्लम ये थी वो वहीं पर भाग रहे थे। इसके भागने में फर्क क्या है, इसके भागने में फर्क ये था, ये चट्टानों पर भाग रहा था। कहां भाग रहा था, यसुम मसीह ने कहा, यसुम मसीह ने ये तमसील दी है बाइबल के अंदर। उसने कहा एक बंदे ने अपना घर कहां पर बनाया है, एक बंदे ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक रेत, ये चट्टानों पर भाग रहा था और वो सारे नीचे भाग रहे थे। कभी कभार हम उन्हीं लोगों के अंदर रहते हैं, वही लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसी माहौल के अंदर रहते हैं और एक दूसरे को बुरा भला, एक दूसरे की बुराई कर करके हमने कीचड़ जो है ना अपने जहन के अंदर भर लिया और हम कभी भी आजाद नहीं हो पाते। ऑन करो, ये उत्थे फेरियां पाणगे। मातड़ा दे महल्ले च किसी का अमरीका का वीजा लग जाए ना, फिर वेखो सारे उहदा की हाल कर दे। महल्ले चो किसी का वीजा लग जाए, पता ना की हुंदा उहदे नाल, किसी के घर सोहनी नूंह आ जाए फिर वेखियो। ते जे उन्हां दा मुंडा माड़ा आया तो फिर वेखियो, यार ये तो अजीब काम हो गया, लंगूर के साथ अंगूर लग गया। ये देखें, इनकी प्रॉब्लम ये थी, ये वहीं पर करने की कोशिश कर रहे थे और फंस गए। ये चट्टानों पर नहीं गए। मुबारक आप लोग हैं जिनका खुदावंद एक जिंदा चट्टान है। आप उस चट्टान पर भागें और जंप करते जाएं, एक दिन मंजिलें आपके कदम जरूर चूमेंगी। आमीन। यहां पर प्रेयर में खुदा बातें करता है। मैं ना 2 लाख रुपया धरिया है, काम ना आने वाले दिनों से 2 लाख ये धरिया, लाख वो धरिया, 50,000 वो धरिया। मैं नहीं उन्होंने छेड़ता, मैं ना इनसे बेईमानी मुकनी नहीं है। बेईमानी 50,000 की कमेटी करके तो सांभी। मैं आख्या ही अच्छा, फिर पता क्या होता है, फिर विच को बीमार होंदा तो कट के ला लेते हैं, और की होंदा है। आपको उसने कहा, बस कल की फिक्र। आपको आज खुदावंद ने एक काम दिया, ये करो, लो ये पैसे लो, एंजॉय करो, खाओ पियो, जाओ मेरे घर में खुशी करो। आपने वो पैसे संभाल के रख दिए। दूजे महीने विआह होवे तो फिर असीं आंदे हाँ चलो ये पैसे सांभ छड्डदे हां, क्योंकि तुहानूं पता दूजे महीने रब मर गया ना। तुहानूं पता तुहाडे इलम दे अंदर दूजे महीने हम मर जाने, तुहाडे इलम दे अंदर ये चीज़ां ने। आप जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हमें आदतें हैं इस तरह से चलने की। आपको खुदावंद बोले ना पुत्र सिर्फ वाइट सूट पाना है, आप वाइट पहनेंगे, दूजे सांभ के रख छोड़ोगे। और की पता कल खुदावंद कह दे ना पा तो फिर मैं वो पालांगा, क्योंकि बेईमानी हमसे, बेजमीरी हमसे जुड़ी हुई है। आपको खुदावंद बोले ना पुत्र है काम कर,
वो हननिया सफीर वाला ही हाल है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, सारा कुछ दे देंगे। नहीं हननिया वे सफीरा की करने, बेच दे जिन्हें दी वेखदी है खुदा दे उन्हें मैनू कह बस खुदावन देनी है। फिर केड़ा कश पिया तुहानू? आपने क्यों बचाया? सारी देग वंड दियो, बस पतीला कट के रख दियो, ठीक है? कितनों साथ वाले से कहो बहुत मुश्किल है जीना। पर जब आप ये हिकमत समझ जाएंगे, फकीरों से सीखो, कोई टेंशन नहीं है, जो आया खाया पिया। मैंने एक फकीर को भी देखा, उन्हें सराहने च पैसे भर के तकिए के नीचे रखकर सोता है वो। ये रूह है, स्पिरिट है, आपके अंदर खौफ रखती है, आप डरते हैं कि ये जो है ना, ये काम करूंगा तो अगो हो रहे कितों होने ने, अगों हो रहे की होना, अगों हो रहे मर जाना। हालेलुया, आमीन।